आज हम लोग सीखने वाले हैं अभ्यास 17 समय और कार्य। इसके पहले हमने अभ्यास 10 में देखा था त्रिराशिक सूत्र हमने देखा था, त्रिराशिक समानुपात। ठीक है, उस अभ्यास में जो तरीका हमने सीखा था, जहाँ पे हम एक राशि के साथ दूसरे राशि का संपर्क निकालते थे और संपर्क निकाल के हल करते थे, यहाँ पे भी हम उसी तरह से समय और कार्य के बीच में संपर्क निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी सवाल अगर दिया हो तो हमें उसका संपर्क लेना होगा कि समय अगर दिया है तो समय, और अगर क्या कार्य दिया हो तो कार्य का संपर्क, समय और लोगों का संपर्क। अब सवाल पढ़ के हमें पता चलेगा क्या क्या राशियाँ ली। अब उदाहरण के लिए आप जैसे ध्यान दो, हमें समय और कार्य का, मान लो तुम परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें 1 घंटा मिला है, 1 घंटा मिला है, उसमें तुम्हें परीक्षा देना, ठीक, उसमें तुम्हें परीक्षा देना, टेस्ट। अब तुम खुद सोच के बताओ, 1 घंटे में जब तुम परीक्षा दे रहे हो तब तुम्हें क्या लगता है कि जितना जितना ज़्यादा समय मिलता हम उतना ज़्यादा लिख पाते परीक्षा में? कम समय मिलेगा तो हम कम लिख पाएंगे। तो इस उदाहरण में समय के साथ परीक्षा जो तुम दे रहे हो उसका क्या संपर्क निकला कि समय जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिख पाएंगे, समय जितना कम होगा उतना कम लिख पाएंगे। यानी एक राशि यानी समय, टाइम, समय को हम टाइम से चिन्हित करते हैं और परीक्षा को हम लोग मान लो पी से चिन्हित कर रहे हैं, ठीक। तो समय जितना ज़्यादा मिलेगा परीक्षा भी हम उतना ज़्यादा देंगे, और समय जितना कम मिलेगा परीक्षा भी हम उतना कम देंगे। यानी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक राशि कम रही है तो दूसरी भी कमेगी। जब इस प्रकार का तुम्हें संपर्क मिलेगा जहाँ एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ती है और एक राशि कमने से दूसरी राशि कमती है, तो इसे हम कहते हैं सीधा संपर्क या सरल संपर्क। समझ में आया? इसे हम चिन्हित करते हैं इस तरह से, टी के साथ माने समय के साथ परीक्षा का सीधा संपर्क। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखते हैं समय के साथ कोई विलोम संपर्क वाला उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं ए और बी दो बिंदु है और इसके बीच में गाड़ी है, ठीक, यहाँ पे गाड़ी, ए और बी दो पॉइंट है, ए से बी के बीच की दूरी ये गाड़ी तय करेगी। अगर ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे जाए, यानी ए से बी जाने में अगर ज़्यादा समय लगाए, तो इसका वेग क्या होगा? वेग यानी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ए से बी जाने में ज़्यादा समय लगा रही है। और ए से बी जाने में अगर ये कम समय लगाए, ए से बी जाने में कम समय यानी जल्दी पहुंच जाए, तब इसकी गति क्या होगी? तब ज़्यादा होगी, ठीक। यानी समय के साथ, अब मान लो टी समय है और वी क्या है? वेलोसिटी या वेग है, ठीक। अब ध्यान दो, ज़्यादा समय लगाने का मतलब कम वेग होना। ए से बी में ज़्यादा समय लगा रही यानी इसका वेग यानी वेलोसिटी कम है, और ए से बी जाने में अगर कम समय लगाएगी तो वेग ज़्यादा होगा। तो यहाँ ध्यान दो, समय के साथ वेग का संपर्क क्या सीधा है? नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा होगा तो वेग कम हो रहा है, और अगर समय कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा। यानी एक राशि बढ़ने से दूसरी कम होती है, एक राशि कम होने से दूसरी ज़्यादा होती है। तो इसे, इन तरह के संपर्क को हम कहते हैं विलोम संपर्क, यानी एक बढ़ने से जब दूसरी कम होती है। इन्हें हम लिखते हैं इस तरह से है समानुपाती। इसे तब भी नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे 1/v। अब ये संपर्क कहलाता है t के साथ v का विलोम संपर्क। देखो 1/1/, यानी t बढ़ने से v कमेगा और t कमने से v बढ़ेगा। तो यहाँ हमने दो संपर्क देखे, एक सीधा संपर्क, एक विलोम संपर्क। अब इस समय और कार्य का जो पहला अभ्यास है, जो भी सवाल हम करेंगे, हम पहले सवाल को पढ़ के सिर्फ संपर्क देखेंगे कि किन राशियों में क्या संपर्क है, और एक बार संपर्क निकाल लेने के बाद जो तरीका हमने त्रिराशिक सूत्र में पढ़ा था, त्रिराशिक पद्धति में अभ्यास 10 में जाना था, सिर्फ वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। चलो अब अभ्यास देखते हैं। चलो पहला सवाल देखो, अमर के कारखाने में 3 दिन में 216 यंत्र बनते हैं, यानी 3 दिनों में 216 यंत्र बनते हैं। 7 दिन में उस कारखाने में कितने यंत्र बनेंगे, हिसाब करके बताओ। तो यहाँ पे दो राशियां हैं, एक क्या है? दिन, एक है दिन और एक है यंत्र। दो अलग अलग राशियां हैं, दिन और यंत्र। और सवाल में क्या बोला है? 3 दिन में, पहले हिस्से में बोला है कारखाने में 3 दिन में 216 यंत्र बनते हैं, यानी 3 दिन में 216 यंत्र बनते हैं।
3 दिन में अगर 216 यंत्र बनते हैं तो 7 दिन में उस कारखाने में, यानी अब बोला है 7 दिन में कितने यंत्र बनेंगे, ये हमें नहीं मालूम, ये हमें नहीं मालूम। अब इसे हम लोग मान लेते हैं x। क्या माना? जितने यंत्र हमें लगेंगे हमने मान लिया उसे x। अब त्रिराशिक सूत्र में जैसे हमने निकाला था सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हमें किसका मान निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसको क्या लिखेंगे, x, और x बराबर त्रिराशिक सूत्र में जैसे हमने जाना था x के साथ जो होगा, हमेशा x के साथ जो है, जैसे यहाँ 216 है, सबसे पहले x बराबर इक्वल टू 216 लिखेंगे। अब इसके बाद हमें इंटू लिखना है, हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक। x के साथ जो होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे 216, फिर इंटू। अब इंटू हम 3/7 करेंगे कि 7/3 करेंगे, ये हम संपर्क से जानेंगे। अब संपर्क कैसे होगा, ध्यान से देखो। दिन है 3 दिन में अगर 216 यंत्र बनेंगे तो 7 दिन ज़्यादा है, देखो 3 दिन में अगर 216 बनेंगे तो 7 दिनों में 216 से ज़्यादा बनेंगे। क्लियर हुआ? 3 दिन में अगर 216 यंत्र बनते हैं तो 7 दिन जो 3 दिन से ज़्यादा है ना, यानी दिन मेरे पास अब ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, तो दिन अगर ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा यंत्र बना पाऊँगा। यानी 3 दिन में अगर 216 तो 7 दिन में इससे ज़्यादा। तो जैसे हमने त्रिराशिक सूत्र में जाना था या अभ्यास टाइम में जाना था, जब भी ज़्यादा होगा 7 दिन में ज़्यादा, जब भी ज़्यादा होगा तब हमेशा 3 और 7 में जो बड़ा है, यानी 7 बड़ा है वो ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा, यानी इसे लिखेंगे 7/3। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर ये कम होता कि अगर 7 दिन में कम यंत्र बनते, कम अगर होता, हमेशा याद रखना, अगर कम है तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी यहाँ होता 3/7। क्लियर? लेकिन यहाँ हम जैसे देख रहे हैं 7 दिन में ज़्यादा बनेंगे, जब ज़्यादा होगा तो हमेशा ऊपर अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। क्लियर? अब देखो काट के देखते हैं इसे। 3 से कट जाएगा ये 7 बार में और 2 बार में, तो 7 से जब गुना करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 14 1 50, 504, यानी x का मान निकलेगा 504, यानी 7 दिन में 504 यंत्र बनेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन देखा गया कि 15 दिन में 3/4 भाग ही खोदा गया है। बाकी भाग को खोदने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सवाल है 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर खोदना है, यानी काम जो है वो क्या है, एक नहर खोदना है जिसकी लंबाई है 1200 वर्ग मीटर, यानी इसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर खोदने का काम शुरू हुआ है 15 दिन। यानी यहाँ पे जो राशियां हैं वो है दिन और काम या कार्य। ठीक, तो सवाल के पहले हिस्से में बोला है 15 दिन में वो जो नहर जो खोदना था जिसकी लंबाई थी 1200 मीटर स्क्वायर, जिसकी लंबाई बोलना, जिसका क्षेत्रफल था 1200 मीटर स्क्वायर एक नहर था, उस नहर का 15 दिनों में इस नहर का 3/4, इसका 3/4 काम हो चुका है, खत्म हो चुका है 15 दिन में। ठीक, 15 दिन में 3/4 हिस्सा काम खत्म हो गया है। अब पूछा यह है कि बाकी बचा काम 3/4 अगर हो गया तो बाकी कितना बचा, बाकी बचे काम को कितने दिन में करना। तो सबसे पहले जब भी इस तरह से अनुपात में कोई भी हिस्सा दिया होगा, कोई भी राशि इस तरह अनुपात में दी होगी, तो कुल काम को हम 1 मान सकते हैं, कुल काम को हम 1 मानेंगे। तो अगर कुल काम को हम 1 मानेंगे तो ध्यान दो, कुल काम को अगर हम 1 मानेंगे उसमें से 3/4 हो चुका है, यानी -3/4, तो 1 - 3/4 होगा क्या, 4 - 3/4 यानी 1/4। यानी कुल काम को हमने 1 माना, 3/4 काम अगर हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ होगा 1 - 3/4, और 1 - 3/4 है 1/4, कितना होगा 1/4। यानी 3/4 काम अगर हो चुका है तो बचा हुआ काम होगा 1/4। अब 1/4 करने में कितना दिन लगेगा ये हमें नहीं मालूम, यही हमें निकालना। क्लियर हो? अब इसी सवाल को तुम चाहो तो ये जो 1200 दिया हुआ था यहाँ से भी निकाल सकते हो। किस तरह से, ध्यान से देखो, 1200 का 3/4 हो चुका है, यानी 1200 का अगर तुम लोग 3/4 निकालते हैं, इसका 3/4 निकालते 1200 का, तो यहाँ से देखो कितना आता, यहाँ 300 आता, ये हो गया 900। यानी 1200 का 3/4, इस 3/4 की जगह तुम लोग चाहो तो 900 भी लिख सकते थे, यानी
900 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी 900 मीटर स्क्वायर काम हो चुका है 15 दिन में, तो बाकी कितना 1200 में से अगर 900 का काम हो चुका है तो बचेगा कितना, बचेगा और 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी इस सवाल को तुम चाहो तो अनुपात में 3/4 या 1/4 इस तरह से भी कर सकते हो काम को, या काम को जो सवाल में राशि दिया हुआ था 1200, उसको 1200 का 3/4 निकाल के 900 तुमने लिख लिया, और उसका अगर 900 मीटर स्क्वायर काम हो चुका है तो 1200 में से 900 माइनस करेंगे तो 300 आ गया, इतना बचा है, तो 300 वर्ग मीटर स्क्वायर कितने दिन में करेगा, तुम ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सहूलियत होगी, सिर्फ अभी के लिए नहीं, जब इसके बड़े क्लासों में जाओगे, इसके जब नौकरी के लिए बैठोगे, तब इस तरह के सवाल तुम्हें अक्सर मिलेंगे। तब तुम्हें ये शायद 1200 ना दिया हो, ठीक, तब तुम्हें इस तरह की कोई राशि नहीं दिया हो जिसको डिवाइड करके तुम आसानी से मान निकालें। तब तुम्हें जो कुल काम होगा उसे हमेशा 1 मान लेंगे, कुल काम को 1 मानेंगे। कुल काम अगर 1 है, 3/4 हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 1 में से 3/4 माइनस करेंगे, जो आएगा वो होगा बचा काम। चलो अब सवाल में आते हैं। तो सवाल में हमें x का मान निकालना है, तो जैसा हमने जाना है x के साथ जो होगा हमेशा x = 15 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे। अब इंटू में इंटू के बाद 3/4 बटा 1/4 लिखें कि 1/4 बटा 3/4 लिखें, किसको ऊपर किसको नीचे लिखें, ये जानने के लिए हम फिर उसी संपर्क में आते हैं। ध्यान से देखो, 15 दिन में अगर 3/4 और 1/4 इसमें से कौन बड़ा है, देखो 3/4 और 1/4 में कौन बड़ा होगा, देखो नीचे हर जो है दोनों में 4 है, ऊपर 3 है, और यहाँ पे ऊपर 1 है, तो जाहिर सी और ऊपर जहाँ 3 है जब बड़ा है, यानी ये ज़्यादा काम है। तो ज़्यादा काम को करने में अगर 15 दिन लग गए हैं, तो कम काम करने में तो अब 15 दिन नहीं लगेंगे, कम दिन लगेंगे, है ना। क्लियर हुआ? यानी 3/4 करने में अगर 15 दिन लगे हैं, तो 1/4 जो कि इससे कम है, काम कम है, उसे करने में मुझे कम दिन लगेंगे। ठीक, तो अगर कम दिन लगेंगे तो हमने क्या जाना है, क्रियाशील सूत्र से, अगर कम होगा, जब भी कम होगा तो हमेशा ऊपर छोटा यानी अंश छोटा और नीचे हर जो होगा बड़ा। तो 1/4 असल में क्या होगा, 1/4 बटा 3/4, ये होगा। क्लियर? समझ में? अब ध्यान दो, ये 1/4 और 3/4 क्या होगा, ये 4 कट जाएगा, और ये 3 से ये 15 कटेगा तो आएगा कितना, 5, यानी होगा 5, यानी 1/4 यानी बाकी बचे काम को करने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस सवाल को चाहो तो तुम इस तरह से, अब देखो इसी सवाल को अगर इस तरह से हम लोग करते कि ये 1/4 या 3/4 लेके ना करते, अगर 900 और 300 लेके करते, तो भी देखो सेम आंसर ही आता। देखो कैसे, 900 मीटर स्क्वायर करने में अगर 15 दिन लगेंगे, तो 300 मीटर स्क्वायर जो 900 से कम है उसे करने में कम दिन लगेंगे। अगर कम दिन लगेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही क्या लिखता हम यहाँ, 15 × 300/900। देखो यहाँ नीचे 3 आता, कट के देखो वही 5 ही आता, देखो सेम आंसर ही आ रहा है। क्लियर? तो तुम जो भी तरीका अच्छा लगे इस्तेमाल कर लो। अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। कुसुम के कारखाने में 35 लोग एक सप्ताह में 10 टन लोहे के यंत्रों को ढालते हैं। मालिक को एक सप्ताह में 14 टन लोहे के यंत्रों को ढालने का काम मिला है। उसे और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा, समानुपात बनाकर हल करें एवं संपर्क लिखें। अब ध्यान से देखो, कुसुम के कारखाने में 35 लोग हैं। अब यहाँ पे जो राशियां हैं वो क्या क्या, ध्यान से, सबसे पहले तो लोग हैं, फिर है दिन, और फिर है यंत्र। ठीक, ये 3 राशियां। तो सवाल के पहले हिस्से में बोला है कुसुम के कारखाने में 35 लोग एक सप्ताह में, 35 लोग एक सप्ताह यानी 7 दिन, एक सप्ताह यानी 7 दिन, एक सप्ताह में 10 टन यंत्र जो है वो है 10 टन, 10 टन लोहे के यंत्र बनाने। ठीक, सवाल के दूसरे हिस्से में बोला है मालिक को एक सप्ताह में 14 टन लोहे का यंत्र बनाना। अब एक सप्ताह में ही यानी उसी 7 दिन में ही यंत्र जो है 14 टन बनाने हैं। 7 दिन में यंत्र जो है 14 टन लोहे का यंत्र बनाने हैं, तो उसे और कितने लोग चाहिए, यानी कितने और लोग चाहिए ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, सवाल समझ में आया? ठीक, अब इस सवाल में एक इंटरेस्टिंग बात देखो क्या हुआ है। यहाँ पे दिन 7 और दिन 7 है, दोनों सवाल के दोनों हिस्से में ये वाली जो राशि है वो सेम है, यानी यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। जब भी ऐसा सवाल में तुम्हें ऐसी कोई राशि मिले
जिसके दोनों मान बराबर हो, सेम हो, तब उस हिस्से को हम सवाल में हल करने के लिए इसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। यानी इस वही जो हिस्सा है इसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी हम अंश बटा हर या हर बटा अंश करेंगे तो देखो ऊपर नीचे 7 और 7 है, यानी 7 7 हमेशा कट के 1 ही आएगा। यानी ये सवाल के उत्तर में इस भाग का कोई मतलब ही नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा कट के आंसर 1 ही आएगा इसका, है कि नहीं? यानी जब भी सवाल में कोई भी राशि हो सकता है, यंत्र हो या लोग हो या दिन हो, कोई भी राशि जिसका दोनों मान सेम होंगे, तब उस हिस्से को हम सवाल को हल करने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ये दोनों अंश और हर दोनों असल में सवाल में कट ही जाएंगे। तो इसे अब भूल जाओ, अब सिर्फ इसे और इसे देखो। अब यहाँ संपर्क देखो, 35 लोग 10 टन लोहे का यंत्र बनाने, या घुमा के अगर बोले 10 टन लोहे का यंत्र बनाने में 35 लोग लगते हैं, तो 14 टन जो 10 टन से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा यंत्र बनाने में जाहिर सी बात है मुझे 35 से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अगर जब मेरे पास मुझे कम यंत्र बनाना था तब मुझे 35 लगे, तो ज़्यादा यंत्र बनाने में 35 से ज़्यादा, यानी देखो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो x बराबर हमेशा क्या होगा, 35 सबसे पहले लिखेंगे इंटू ज़्यादा। हमने क्या देखा, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा जब भी होगा तब क्या होगा, अंश बड़ा और हर छोटा, यानी तब हम लिखेंगे 14/10। क्लियर हुआ? क्यों 14/10 लिखा? क्योंकि 14 दिनों में मुझे ज़्यादा लोग लेंगे। जब भी ज़्यादा होगा तब लिखेंगे 14/10। अब क्या होगा, सिंपल इसे काट देते हैं, काटो इससे, 2 से काट देते हैं, यहाँ 7 आया, यहाँ 5 है, 5 से इसे काट देते हैं, कितना आएगा 7। ये कितना हुआ देखो 49, यानी x का मान निकला 49। लेकिन सवाल में पूछा है कि कितने और ज़्यादा लोग लगेंगे, तो ध्यान से देखो, पहले ही 35 लोग थे तो और कितने ज़्यादा लगे, 35 लोग पहले ही थे तो ज़्यादा और कितने लगे, ज़्यादा लोग और कितने लगेंगे, वो होगा 49 माइनस 35, तो कितना आएगा 4 1 14, यानी 14 और ज़्यादा लोग लगेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? सवाल नंबर 9, बल्ब बनाने के एक समवाय कारखाने में 35 लोग 12 दिन में 10,000 बल्ब बनाते हैं। अचानक एक ऑर्डर मिलने पर 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाना होगा, तो समय पर काम करने के लिए और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा, हिसाब करें। अब देखो इस सवाल में जो 3 अलग अलग राशियां हैं वो देखो क्या क्या है। एक तो है लोग, एक है दिन और एक है बल्ब। दिन, लोग और बल्ब। तो सवाल के पहले हिस्से में बोला हुआ है 45 लोग 45 लोग 12 दिन में 10,000 बल्ब बना लेते हैं। 45 लोग 12 दिन में 10,000 बल्ब बनाते हैं। अचानक एक ऑर्डर मिलने पर 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाना। अब एक अचानक ऑर्डर मिला है और क्या करना है, 9 दिन में, पहले 12 दिन लग रहे थे, अब 9 दिन में उतने ही बल्ब बनाए, 10,000 बल्ब लगाना। तो कितने और लोग चाहिए, और अतिरिक्त, पहले ही 45 थे, और कितने ज़्यादा चाहिए, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान हम निकालेंगे। निकालने से पहले हम यहाँ सवाल में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले सवाल में देखा था कि तीनों में से जब भी कोई एक राशि के दोनों मान सेम होंगे, जैसे यहाँ पे बल्ब के दोनों मान क्या है, यहाँ पे भी 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000, यानी ये मान सेम है, यानी सवाल को हल करने में इस मान की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा और 1 ही आएगा। यानी इसको हम सवाल में हल करने में इसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ इतने वाले हिस्से, लोग और दिन में। तो सबसे पहले यहाँ देखो, लोग और दिन में क्या संपर्क हो सकता है। दिन जब ज़्यादा थे, कोई एक काम करना है, जैसे इस 10,000 बल्ब को बनाना है, 12 दिन है मेरे पास, आराम से 45 लोग बना लेंगे। ठीक, लेकिन वो इतने ही बल्ब जब 10,000 बल्ब भी 9 दिन में करने हैं, तो क्या 45 लोग लगेंगे? यानी दिन जब कम है तब मुझे ज़्यादा लोग लगेंगे। यानी दिन के साथ लोगों का संपर्क क्या है, विलोम संपर्क है, विपरीत संपर्क है। जब ज़्यादा दिन थे तब मुझे कम लोग, 45 से काम चल जाएगा, 10,000 बल्ब ही तो बनाने हैं। लेकिन उतने ही बल्ब बनाने में क्या मुझे 9 दिन में, जब समय कम है, दिन कम है, तब मुझे क्या उतने ही लोग चाहिए? नहीं, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, यानी विलोम संपर्क। अब विलोम संपर्क में हमें क्या चाहिए,
9 दिन में ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा हो रहा है। और अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे इसके साथ क्या है 45, सबसे पहले 45 लिखेंगे इंटू, अब 12/9 होगा कि 9/12, तो क्या होगा, क्योंकि 9 दिन में मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा जब भी होगा तो हम क्या करते हैं, हमेशा अंश बड़ा और हर छोटा होता है, यानी ऊपर होगा बड़ा 12 और नीचे होगा 9। क्लियर, यहाँ समझ में, काट दो इसे 9 से। 5 5 इंटू 12 60, एक्स का मान आया 60 लोग। सवाल में क्या पूछा है, अतिरिक्त कितने लोग, ज़्यादा कितने लोग लग रहे हैं, यानी ज़्यादा लोग और कितने लगे, वो होगा 60 माइनस 45 यानी 15, यानी अतिरिक्त मुझे 15 लोग लगेंगे 10,000 बल्ब 9 दिन में तैयार करने के लिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 250 लोगों को 50 मीटर लंबे 35 मीटर चौड़े एक तालाब काटने में 18 दिन लगते हैं। इस प्रकार के 70 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े तालाब को काटने में 300 लोगों को कितने दिन लगेंगे। अब इस सवाल में देखो, सवाल में बहुत सारे संख्या दी हुई है ना, तो क्या ये हार्ड है, एकदम नहीं, बिल्कुल आसान है, जस्ट वही तकनीक अपनानी जो हमने सीखा है। तो सवाल में क्या बोला है, इसमें राशियाँ क्या क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है हमें लोग हैं, फिर एक लंबाई है, देखो 50 मीटर लंबा यानी लंबाई है, फिर क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई है, और क्या है, दिन है। लोग है, लंबाई है, चौड़ाई है और दिन है, ठीक है। अब सवाल के पहले हिस्से में बोला है 250 लोग, कितने लोग हैं, 250 लोग 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा एक तालाब काट रहे हैं 18 दिन। कितने दिन में, 18 दिन। 250 लोग 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा, यानी एक तालाब है, मान लो एक तालाब को जब काटेंगे तो उसकी एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, जैसे इस तरह की ना, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। कितने लोग काटे, 250 लोग काटे, 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा 18 दिन में काटे। और सवाल बोला है कि ऐसे ही एक तालाब को, एक और तालाब काटना है जिसकी लंबाई कितनी है, 70 मीटर लंबा है, 70 मीटर लंबा है और चौड़ाई है 40 मीटर। 40 मीटर तालाब काटने में 300 लोग, और लोग लगते हैं 300, तो कितने दिन, ये हमें निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें जैसे दिख रहे हैं 4 राशियाँ हैं, जिसमें से हमें दिन x निकालना है, ठीक। अब इन सवालों को हल करते समय हम ध्यान रखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है यानी दिन निकालना है, और बाकी जो राशियाँ दी हुई हैं उन सबके मान दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले x का मान जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x बराबर x के साथ जो है 18 लिख लिया, इंटू, अब जितनी भी राशियाँ दी हुई हैं, चौड़ाई, लंबाई, लोग, इन सभी को एक एक करके दिन के साथ इनका संपर्क निकालेंगे, एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले चौड़ाई का निकालते हैं, क्योंकि उस पास में लिखा हुआ है, सबसे पहले चौड़ाई का निकालते हैं। ध्यान से देखो, 35 मीटर चौड़ाई का 35 मीटर काटने में अगर 18 दिन लगते हैं, तो 40 मीटर जो कि 35 से बड़ा है, 35 मीटर काटने में अगर 18 दिन लगेंगे तो 40 मीटर काटने में ज़्यादा दिन लगेंगे, समझ में आया। 35 मीटर चौड़ाई काटने में अगर 18 दिन लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 40 जो 35 से बड़ा है, ज़्यादा लंबाई काटनी, ज़्यादा चौड़ाई काटनी है, तो मुझे ज़्यादा दिन लगेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे संपर्क क्या हो रहा है, चौड़ाई और दिन में ज़्यादा, यानी 40 के साथ 40 मीटर चौड़ाई काटने में ज़्यादा लगेंगे। जब भी ज़्यादा होगा तब क्या होता है, अंश बड़ा और हर छोटा, यानी हम क्या लिखेंगे 40/35। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब लंबाई के साथ दिन का संपर्क निकालते हैं। 50 मीटर लंबाई को काटने में 18 दिन लगते हैं, तो 70 मीटर काटने में, देखो वो जो 50 से बड़ा है, यानी ज़्यादा लंबाई काटने में मुझे ज़्यादा दिन लेंगे। यहाँ पे भी ज़्यादा ही हो रहा है, जब ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, सेम, अंश बड़ा और हर छोटा, यानी 70/50। क्लियर हो गया। अब लोग देखो,
250 लोग अगर 18 दिन लगा रहे हैं, 250 लोग जो 18 दिन लगा रहे हैं, तो 300 लोग जो इससे ज़्यादा है, लोग तो 250 से ज़्यादा है, तो 250 लोग अगर 18 दिन लगाएंगे तो 300 लोग जो कि 250 से ज़्यादा है, इन लोगों को 18 दिन नहीं लगेंगे, उससे कम लगेगा, है ना। 300 लोग क्या करेंगे, कम दिन में कर देंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये लोग और दिन में क्या हो रहा है, हमने देखा 300 लोग कम दिन में करेंगे। अगर कम होगा तो हमें मालूम क्या होगा, अंश क्या होगा, अंश छोटा और हाथ बड़ा, यानी 250 बटा 300। फिर एक एक करे काट दो इसे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कट गया। अब काट देते हैं, ये देखो 5 से ये 5 कटा, 5 आया, इस 5 से इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 7, इस 7 से इसे काट देते हैं, यहाँ 3 है, 3 से 18 काटेंगे तो 6, तो 6 और 4 24। तो कितने दिन लग रहे हैं, x का मान है 24, यानी हमें 24 दिन और लगेंगे। क्लियर बात, समझ में आया।